सुना है कि इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो महान बनता है। गौतम बुद्ध ने अच्छे कर्म किए, उन्होंने योग साधना की, ज्ञान पाया तो आज महान हैं। आओ जानते हैं इस कहानी को। ध्यान से सुनने लायक कहानियाँ बने रहे हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। आप पहली बार सुन रहे हैं इस कहानी को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आओ जानते हैं इस कहानी को। एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित हुए, इकट्ठा हुए, लेकिन वह भक्ति ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैं घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सालय के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उसे पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान अपने बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का यही सार है कि सब कुछ लगातार प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने कर्म को महान बनाना है, अच्छे कर्म को करना है और दूसरों की मदद करोगे तो आप महान वास्तव में ही बन जाओगे। दूसरों की सेवा करोगे और किसी जीव मात्र को परेशान ना करोगे तो इस मृत्यु लोक में भी आपको स्वर्ग है जीते जी, और परम लोक पहुंच जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, लेकिन कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और कहानी को दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें।